नालंदा यूनिवर्सिटी को खिलजी ने क्यों जला डाला, जानिए दुनिया के सबसे उम्दा विश्वविद्यालय की खास बातें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा जिले में नालंदा यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस का उद्घाटन किया। सदियों बाद नालंदा विश्वविद्यालय को नई पहचान मिली, लेकिन क्या आप उस नालंदा यूनिवर्सिटी को जानते हैं जिसके टक्कर की कोई दूसरी यूनिवर्सिटी आज तक दुनिया में ना थी ना हो सकती है, जो इतनी अतुल्य थी कि दुस्साहसों ने इसे मिटाने की 3 बार कोशिश कर डाली। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना से भी 500 साल पहले जिसका अस्तित्व था, दुनिया जिससे ज्ञान का अद्वितीय केंद्र मानती थी। 90 लाख से ज्यादा पुस्तकों का घर नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास 7 शताब्दी से भी लंबा रहा है। आज वही नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि नालंदा का खंडहर के नाम से भी मशहूर है, उस अभूतपूर्व विश्वविद्यालय को खंडहर में तब्दील करने वाला था खिलजी। आज वो जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में संरक्षित है। आज जब नई नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ है, इतिहास के कुछ पन्ने पलटना भी जरूरी हो जाता है। दुनिया की पहली रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी 427 ईस्वी में स्थापित नालंदा यूनिवर्सिटी को दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। यह प्राचीन समय का एक प्रतिष्ठित संस्था था, जहां पूर्वी और मध्य एशिया से 10,000 से ज्यादा छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। दलाई लामा ने जिसका लोहा माना, वो नालंदा पूरे एशिया में लोगों का चिकित्सक, तर्कशास्त्र, गणित और सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध सिद्धांतों का अध्ययन करने आते थे। यह शिक्षा उन्हें उस समय के सबसे सम्मानित विद्वानों द्वारा दी जाती थी। दलाई लामा ने एक बार कहा था कि हमें जो भी बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसका स्रोत नालंदा को ही जाता है। खुद आर्यभट्ट थे जिसके लीडर वो नालंदा विश्वविद्यालय। ऐसा माना जाता है कि 6वीं शताब्दी में भारतीय गणित के जनक, फादर ऑफ इंडिया मैथमेटिक्स कहे जाने वाले आर्यभट्ट ने इस विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया था। विश्वविद्यालय नियमित रूप से अपने श्रेष्ठ विद्वानों और प्रोफेसरों को चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में बौद्ध शिक्षकों और दर्शन के प्रचार के लिए भेजते थे। दुनिया का सबसे समृद्ध भंडार नालंदा यूनिवर्सिटी, जहाँ पे 90 लाख से ज्यादा हस्तलिखित बुक मौजूद थे। ये बौद्ध ज्ञान का दुनिया का सबसे समृद्ध भंडार था। ये परिसर इतना विशाल था कि हमलावरों द्वारा लगाई गई आग 3 महीने तक जलती रही। खुदाई में मिला 23 हेक्टेयर में फैला हुआ हिस्सा जो आज मौजूद है, उसे यूनिवर्सिटी के वास्तविक कैंपस का बस एक छोटा सा हिस्सा माना जाता है। खिलजी का नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण 190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल खिलजी की अगुवाई में आक्रमणकारी ने एक समूह ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। उत्तर और पूर्वी भारत की अपनी विजय के दौरान खिलजी बौद्ध ज्ञान के इस केंद्र को मिटा देना चाहता था। खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला क्यों किया? उस घटना को 8 शताब्दी से ज्यादा समय बीत चुका है। कुछ स्कॉलर इस व्यापक मान्यता का खंडन करते हैं कि नालंदा को इसलिए नष्ट किया गया क्योंकि खिलजी और उसकी सैनिकों को लगता था कि उसकी शिक्षाएं इस्लाम से प्रतिस्पर्धा करती है। हालांकि बौद्ध धर्म को उखाड़ना और फेंकना इनका मेन मकसद था। इसके पीछे का प्रेरक शक्ति हो सकता है। भारत के एक अग्रणी पुस्तकविद HD शंकली ने अपनी 1934 की किताब में द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा में लिखा है कि परिसर का किला जैसा स्वरूप और उसकी समृद्धि की कहानी से ईर्ष्या आक्रमण का कारण थी। खिलजी एक अनपढ़ था, भारत एक विश्व गुरु था। उस समय में इसी आक्रोश को लेकर उसने नालंदा को आग के हवाले कर दिया और इस सरकार ने फिर से नालंदा को एक जान दी है और फिर से उसे पहचान दिया। तो क्या हम भारत फिर से विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ पाएगा? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट पे जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और